नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा। भाजपा इस मौके पर देश के सभी जिलों में ऑनलाइन रैलियां आयोजित करेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 46 नए मामले आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 522। गिरिडीह में प्रधान डाकघर से लगभग 11 करोड़ 64 लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले की सीबीआई करेगी जांच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा हो रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर के सभी जिलों में ऑनलाइन रैलियां आयोजित करेगी। वहीं दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक फैसले लिए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, देश को आतंकवाद के साए से निकालना और इस खतरे से निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहना, चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए किसानों और गरीबों में विश्वास पैदा करना नरेंद्र मोदी सरकार के 5 वर्ष के पहले कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां थीं। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में एनडीए सरकार ने नए भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया है। पिछले वर्ष मई में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि देश में अब केवल 2 जातियां होंगी, पहले गरीब और दूसरे वे जो गरीबी दूर करना चाहते हैं। सरकार ने इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 2019 में ये सरकार देश के गरीबों ने बनाई। हमारे देश में गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का ही विषय रहा। 5 साल के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि हमने ये जो भ्रमजाल थी उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था वो छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। हमारे संवाददाता ने एनडीए सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का आकलन किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाना, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक पर पाबंदी और नागरिकता संशोधन कानून को लागू कराने जैसे कदम नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विस्तार कर सभी किसानों को 6,000 रूपये सालाना देना, छोटे सीमांत किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को पेंशन जैसे कदम भी इस अवधि में उठाए गए। इस कार्यकाल में सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व ने देश की विदेश और रक्षा नीतियों को नई दिशा दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को देखने का नजरिया बदला। तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय और संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया। इस अवधि के दौरान वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने पटरी पर बनाए रखा। इन कदमों के अलावा वर्तमान में कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के साथ ही लोगों के हितों का ख्याल रखने के लिए कई कारगर फैसले भी लिए गए। चाहे वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हो या किसानों, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को अनाज और आर्थिक सहायता, सरकार के सभी निर्णयों में देश के हर नागरिक के कल्याण की प्रतिबद्धता दिखती है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 46 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। संक्रमितों में जमशेदपुर के 15, हजारीबाग के 10, रामगढ़ के 9, कोडरमा के 7, धनबाद के 3 और बोकारो के 2 लोग हैं। इस तरह राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 522 हो चुका है। वहीं 216 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 5 की मौत हो चुकी है। राज्य में 71,317 सैंपलों में से 58,931 की निगेटिव रिपोर्ट आई है। हजारीबाग जिले में मिले सभी 10 नए कोरोना संक्रमितों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस जिले में अब तक 64 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 20 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोडरमा जिले में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों में 4 जयनगर, 2 मरकच्चो और 1 कोडरमा प्रखंड का रहने वाला है। यहां अब तक कोरोना संक्रमण के 40 मामले आ चुके हैं। इनमें 6 स्वस्थ हो गए हैं। बोकारो में गोमिया प्रखंड और चास प्रखंड से एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
इस कार्यक्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के प्रधान डाकघर से लगभग 11 करोड़ 64 लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रधान डाकघर के 2 सहायक डाकपालों ने 3 अक्टूबर 2016 से 30 अगस्त 2019 के बीच डिमांड ड्राफ्ट को व्यक्तिगत खातों में जमा कर फर्जी निकासी की थी। दूसरी तरफ दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके अलावा गुमला के अवर निबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मानव तस्कर पन्ना लाल और उसके 5 सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी के खिलाफ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों को बड़े शहरों में ले जाकर बेचने के साथ नाजायज तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पन्नालाल के खिलाफ विभिन्न थानों में 19 मामले दर्ज हैं, वहीं एक मामले की जांच एनआईए भी कर रही है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 13 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान 60 देशों से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की योजना है। तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां जारी हैं, जिसके जून के मध्य में शुरू होने की संभावना है। सरकार ने बताया कि अब तक करीब 47,000 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। वहीं कुल 3,08,200 लोगों ने भारत लौटने के लिए विदेश स्थित भारत दूतावासों में पंजीकरण कराया है। लेह लद्दाख से 60 प्रवासी मजदूरों का दल बीती रात हवाई जहाज से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। ये सभी मजदूर दुमका जिले के रहने वाले हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अंडमान निकोबार में फंसे झारखंड के मजदूरों को हवाई मार्ग से वापस लाया जाएगा। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सभी वापस नहीं आ जाते। प्रवासी मजदूरों को विशेष श्रमिक ट्रेनों और बसों के साथ अब हवाई जहाज से लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
रेलवे मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को श्रमिक विशेष और अन्य ट्रेनों से यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। रेलवे ने एडवाइजरी जारी करते हुए 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल तक के बच्चों को भी ट्रेनों से यात्रा करने से बचने को कहा है। इस सिलसिले में रेलवे ने हेल्पलाइन 139 और 138 जारी किया है। लातेहार जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध के लिए दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के दौरान घर वापस लौट रहे मजदूरों का सर्वे कराने के लिए जिला प्रशासन ने योजना बनाई है। जिले की उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना जिला प्रशासन का दायित्व है। इसके लिए श्रमिकों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। डीडीसी ने बताया कि 3 जून तक प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित श्रमिकों को सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को किसी तरह कोई आर्थिक संकट न हो, यही जिला प्रशासन की सोच है। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इसी सूची के आधार पर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इन वन उत्पादों को सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है, जिससे इस सूची में शामिल इन वस्तुओं की संख्या 73 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि नई वस्तुओं में से 14 का देश के पूर्वोत्तर भागों में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघु वन उपज सूची में शामिल करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 65वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारण शाम को 8 बजे किया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कुल 21 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिया है। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक दिन के दिए गए वेतन से जमा 8 लाख रुपए हैं। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारी 21 सूत्री मांगों को लेकर कल अपने अपने आवास पर भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेने अथवा सम्मानित होने पर रोक लगा दी है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा। भाजपा इस मौके पर देश के सभी जिलों में ऑनलाइन रैलियां आयोजित करेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 46 नए मामले आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 522। गिरिडीह में प्रधान डाकघर से लगभग 11 करोड़ 64 लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले की सीबीआई करेगी जांच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।